ह्यूमैनिटीज सेशन 25-26 देखिए मई का महीना आ गया है, नया सेशन भी चालू हो गया और धीरे धीरे टाइम हमारे हाथों से निकल रहा है। तो आज मैं लेकर हाजिर हो गया हूँ मई महीने की रोड मैप वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके गुरु भैया हर महीने से पहले एक रोड मैप वीडियो डालते हैं जहां पर मैं आपको बताता हूं कि इस पूरे महीने हमारी क्या अप्रोच रहने वाली है। मई का महीना है, समर वेकेशन का महीना है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप एंजॉय नहीं करेंगे क्योंकि आगे अभी आपको बहुत मेहनत करना है, लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जो हमें याद रखना है, एक तरीके से प्रिपरेशन करना है जिससे जब हमारे समर वेकेशन एंड हो तो उस समय हमें कोई भी दिक्कत फेस करने को ना मिले। तो मई महीने की रोड मैप वीडियो ये है, इसे बहुत अच्छे से देखिए। सबसे पहले भाई समर वेकेशन चालू हो गया है, मतलब अब हमें है फ्रीडम। हमें सुबह स्कूल नहीं जाना, शाम को घर नहीं आना, थकने की कोई बात ही नहीं है। हम अपनी मर्जी से पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई करने का सबसे सिंपल तरीका आपको जो मई के महीने में फॉलो करना है, चाहे आप 11th में हो या 12th में हो, याद कर लीजिए 1 चैप्टर पर डे। पूरे दिन भर में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है। और यहाँ पर मैं हर सब्जेक्ट के एक चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक चैप्टर, किसी भी एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर सिलेक्ट कर लीजिए, रात में ही डिसाइड करके सोइए और सुबह उठकर आपको वो चैप्टर करना है कंप्लीट। अब वो कंप्लीट कैसे करना है? वो आपको कंप्लीट करना है MQR स्ट्रेटेजी फॉलो करके। मेन बुक मतलब आपकी NCERT, आप NCERT रीड कर सकते हैं, यूट्यूब पर हमारी बहुत ही शानदार वीडियोस देख सकते हैं। क्यों? मतलब आपको क्वेश्चन आंसर करना है, आप क्वेश्चन बैंक यूज करेंगे। आज से कुछ दिनों बाद प्रॉपर एक वीडियो आ रही है जहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या रहने वाली हैं। तो आपको करना है क्वेश्चंस और इसके बाद R का मतलब होता है रिवीजन। हमने चैप्टर कर लिया, हमने क्वेश्चन कर लिया, हमारे चैनल पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इसके बाद हम साथ में नोट्स बना रहे होंगे और जब सब कुछ हमारा हो जाएगा तो जल्दी से हम रिवीजन कर लेंगे, वापस से देख लेंगे कहीं कुछ भूल तो नहीं गए हम, कुछ स्किप तो नहीं हो गया, और ये MQR स्ट्रेटेजी फॉलो करके हमारा पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो याद रखिए मई के महीने में एक चीज आपके दिमाग में होना ही चाहिए और वो है 1 चैप्टर पर डे। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। हो सकता है आपके स्कूल वालों ने बहुत सारा आपको वेकेशन का होमवर्क भी दिया होगा, प्रोजेक्ट फाइल्स के बारे में भी आपको बताया होगा। तो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं तो डेली आपको इन चीज़ों पर भी मेहनत करना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यार बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, फिर जब एग्जाम टाइम आता है तो डबल प्रेशर होता है, होमवर्क भी करना है, फाइल्स भी करना है और साथ में ये काम भी करना है। अगर आपके स्कूल वालों ने आपको फाइल का काम नहीं दिया है तो एक बार कॉल करके रिक्वेस्ट कर लीजिए। अगर वो आपको बता देते हैं कि जनवरी के महीने में जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें क्या होने वाला है, तो आप अभी से प्रोजेक्ट फाइल बना लीजिए, क्योंकि ह्यूमैनिटीज में फाइल बनाना इतना आसान काम नहीं होता है। चैनल पर आपको प्रोजेक्ट फाइल्स की भी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो चैप्टर तो करना ही करना है, साथ में प्रोजेक्ट फाइल और होमवर्क वगैरह भी जल्दी से निपटाना है। अब इसके बाद मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा होगा कि भैया आज से एक हफ्ते पहले आपने नए सेशन के क्लास 12 के बैचेस अनाउंस कर दिए, आपने बहुत ही प्रीमियम रिकॉर्डिंग्स, प्रीमियम नोट्स, प्रीमियम ग्रुप्स प्रोवाइड करें, लेकिन लाइव क्लासेस कब से होंगी ये आपने अभी नहीं बताया। तो आज मैं आपको बता देता हूं, जून में हमारी लाइव क्लासेस चालू हो रही हैं। जैसे ही जून का महीना चालू होगा हम टाइम टेबल आपके साथ शेयर करेंगे। अराउंड मिड जून से हमारी लाइव क्लासेस चालू हो जाएंगी। मुझे पता है आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो इंटरनेट पर आपके साथ होता है। बड़े बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, बहुत जल्दी अप्रैल के महीने में ही क्लासेस चालू कर देते हैं। 2 से 3 महीने में सिलेबस हो जाता है, इसके बाद पूरे टाइम आप सिर्फ रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं। फिर आप उस समय आलसी भी कर रहे होते हैं, वेकेशन है, बहुत सारे बच्चे बाहर घूमने जाएंगे, तो बाद में बैकलॉग बचता है, डाउट क्लियर करने के लिए कोई बचता नहीं है, तो पूरे एक स्कैम में आप फंस जाते हैं। लेकिन अगर हम मिड जून से अपनी लाइव क्लासेस चालू करते हैं तो जब हाफ ईयरली एग्जाम आएंगे तब तक हमारा सिलेबस हो चुका होगा, सब कुछ आपकी फ्रेश मेमोरी में होगा। इसके बाद बोर्ड के लिए भी इनफ टाइम रहेगा, आप आराम से रिवीजन कर पाएंगे। तो अगर आप 12th में आपने अभी तक एनरोल नहीं करा तो कर लीजिए। पूरे इंटरनेट पर द ट्विन ब्रोस से अच्छे बैचेस आपको ह्यूमैनिटीज के नहीं मिलेंगे, आपके गुरु भैया का दावा है। जिन बच्चों ने हमारे 12th के बैचेस लिए थे आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खुद भी अगर पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब आप बोलेंगे भैया आप लाइव क्लासेस लॉन्च कर रहे हैं, इसके बाद स्कूल भी ओपन होगा, तो हम खुद पढ़ाई क्यों करें? देखिए हम जितनी बार चैप्टर करते हैं ना उतना अच्छा होता है। मानिए आप 11th-12th में आपने एक चैप्टर करा, अब वही चैप्टर आप लाइव क्लास में कर रहे हैं, वही चैप्टर आप स्कूल में कर रहे हैं, तो जहाँ बाकी बच्चे पहली बार
कर रहे हैं आपका रिवीजन हो रहा होता है, तो पहले से कर लेने में भलाई हमारी ही होती है। तो जितनी बार हम चैप्टर करते हैं उतना अच्छा रहता है। और नोट्स ज़रूर से बनाइएगा, बार बार मैं बोलता हूँ, जब हम लिखते हैं तो चीज़ें हमें अच्छे से याद होती हैं। तो लिखने की प्रैक्टिस हमें अभी से करना चाहिए, तो ये काम आपको करना है। फिर इसके बाद याद रखिए, इस महीने को आपको यूज़ करना है खुद को बदलने के लिए। अगर आपकी हैंडराइटिंग स्लो है, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते पढ़ने के बाद, या कोई भी आपको अपने अंदर कमी लगती है, तो उसे आपको ठीक करना है। आगे टाइम नहीं मिलेगा, जब स्कूल ओपन हो जाते हैं ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। लेकिन इस महीने अगर आप मेहनत करेंगे, मई के महीने में अपने आप को ठीक करने पर आप मेहनत करेंगे, तो जब स्कूल ओपन होंगे तो आप बाकी बच्चों से आगे रहेंगे। तो फिगर आउट करिए आप में कमी क्या है, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको बाकी बच्चों से थोड़ा सा पीछे रखती है, और उस चीज़ पर काम करना चालू कर दीजिए। ये इस सेशन की पहली रोड मैप वीडियो है, इसलिए ज़्यादा चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ। रीज़न बहुत सिंपल सा है कि मई का महीना होता है एक्सप्लोर करने का, कि भाई हमें कमियाँ क्या हैं, हम किन चीज़ों में स्ट्रांग हैं। यहाँ पर हम धीरे धीरे एक फ्लो वाली स्टेट में आ रहे होते हैं। एकदम से अगर हम बहुत सारी चीजें करने लग जाएंगे तो ओवरवेलमिंग फील करेंगे, लेकिन धीरे धीरे एक एक कदम अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो फिर हमें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता।